हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल? बढ़िया सब? और सब ठीक ठाक? यस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में दैट इज़ आज लेक्चर 3 है। लास्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने डायमेंशंस का पार्ट 1 करा था। उसमें हमने डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और लास्ट में हमने कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो आज वहीं से हम डिस्कशंस कंटिन्यू करेंगे। आज हम एप्लीकेशन थर्ड पढ़ेंगे, एप्लीकेशन थर्ड ऑफ द डायमेंशंस टू ड्राइव द फॉर्मूले। इसमें क्या होगा कि सपोज करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और वो ये दे रखा है कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अगर हमें ये गिवन है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो हम इजीली फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यस, तो देखते हैं कैसे ड्राइव करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। क्या करना है? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, हमें इसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन कब? लेकिन जब ये दे रखा हो कि ये टाइम पीरियड किस किन फैक्टर्स पर डिपेंड है। तो टाइम पीरियड टी, ठीक है, ये दे रखा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब एम। तो दे रखा है कि जो टाइम पीरियड है एक सिंपल पेंडुलम का डिपेंड कर रहा है किस पे? मास ऑफ द बॉब एम। एम इज व्हाट? मास ऑफ द बॉब। बॉब देखो इस तरह से होते हैं, जब हम ये पढ़ेंगे ना वेव्स, जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग से यहाँ पे एक कोई बॉल है, इसे बोलते हैं बॉब, ठीक है, इसे बोलते हैं बॉब। तो इस पे अभी हमें नहीं जाना। विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब एंड एल लेंथ ऑफ द बॉब। एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या सिंपल पेंडुलम एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें क्या करना है? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जो टी है वो डिपेंड कर रहा है मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो टी है टाइम पीरियड, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है जो मास, लेंथ और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो कैसे ड्राइव करेंगे। ये टाइम पीरियड टी है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे, इन पे डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एल इंटू जी। और मान लेते हैं मास, टी हैज़ ए डायमेंशन इन मास और बी डायमेंशन इन लेंथ एंड सी डायमेंशन इन जी। हमें नहीं पता कि मास की पावर क्या है, लेंथ की पावर क्या है, जी की पावर क्या है। बस हमने मान लिया कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे ना तो आता के, एम ए एल बी और जी सी। यहाँ पे जो के है ना, ये है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, पी प्रोपोर्शनलिटी। के इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मीन्स के का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन नहीं है, कोई कांस्टेंट होगा जैसे 1 2 ई पाई साइन थीटा, इस तरह से कोई कांस्टेंट होगा, डायमेंशन नहीं है। तो टी को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? टी इक्वल्स टू के एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी और जी टू द पावर सी, ये हमने लिख दिया। अब देखो टी क्या है? टाइम पीरियड। अब हमने जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। देखो अब डायमेंशंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डायमेंशंस। दोनों साइड के डायमेंशंस लिखते हैं। टी टाइम पीरियड है, कैपिटल टी होगा डायमेंशन, इक्वल्स टू के एक डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है इसका तो कुछ डायमेंशन होगा नहीं। एम मास है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एम, एम मास है ना, और पावर ए। देन एल लेंथ है तो डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एल, पावर बी।
जी क्या है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो जी क्या है एक्सेलरेशन, इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, क्योंकि जी एक्सेलरेशन है तो डायमेंशन एल टी माइनस टू होगा। यहाँ पे रखते हैं एल टी माइनस टू, पावर कितनी है सी। अच्छा ये सॉल्व करते हैं, देखो m टू दी पावर a, देखो यहाँ पे l टू दी पावर b है और यहाँ पे l टू दी पावर कितना हो जाएगा c, देखो ना l टू दी पावर c और t टू दी पावर माइनस में 2c। अच्छा यहाँ लिखता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल T इक्वल्स टू m टू दी पावर a एल टू दी पावर बी इंटू एल टू दी पावर सी। देखो एल टू दी पावर बी इंटू एल टू दी पावर सी, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा एल टू दी पावर बी प्लस सी इंटू टी टू दी पावर माइनस में 2c। ठीक है, अब देखो, अब इक्वल कर दो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस बराबर होंगे। इस टी को ऐसे भी लिख सकते हैं m0, क्योंकि इधर 0 डायमेंशन है मास में, l0 लिख सकते हैं और t1, और यहाँ पे है m टू दी पावर a, l टू दी पावर b प्लस c और t टू दी पावर माइनस में 2c। अच्छा मैं ये मिटा रहा हूँ, ये वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ये मिटा देता हूँ। देखो अब दोनों तरफ की डायमेंशंस इक्वल मैच करते हैं। इधर मास का डायमेंशन 0 है, इधर मास का डायमेंशन a है, तो a इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर लेंथ का डायमेंशन 0 है और इधर का लेंथ का डायमेंशन है b प्लस सी, देन b प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से b इक्वल्स टू माइनस सी आ जाएगा। अच्छा टाइम का डायमेंशन इधर 1 है और टाइम का डायमेंशन इधर माइनस 2c है, टाइम का डायमेंशन इधर -1 है और इधर -2c, तो यहाँ से c हो जाएगा -1/2। c की वैल्यू आ गई -1/2 और c की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो b इक्वल्स टू -c, c की वैल्यू -1/2 तो हो जाएगा +1/2। तो यानी a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू +1/2, c इक्वल्स टू -1/2, ये तीनों के a b c की वैल्यू आ गई। a b c की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, देखो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो टाइम पीरियड था k इंटू m टू दी पावर a, m टू दी पावर a यानी कि m टू दी पावर अगर हम 0 करेंगे, m टू दी पावर a यानी कि 0, l टू दी पावर b कितना है 1/2 और g की कितनी वैल्यू है c -1/2। देखो k किसी की पावर 0 1 होगा, m टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, l टू दी पावर 1/2 यानी कि रूट, और ये g की पावर -1/2 अपॉन में जाएगा g टू दी पावर +1/2 यानी कि रूट हो जाएगा √g। तो यहाँ से k इंटू कंबाइन कर देंगे l/g, तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आया है t इक्वल्स टू k इंटू √ के अंदर l/g। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या आया है, t इक्वल्स टू k इंटू l/g। तो हमने देखो ये रिलेशन ड्राइव कर दिया है, t इक्वल्स टू k इंटू √ के अंदर l/g। ये है इस एप्लीकेशन का यूज़ टू ड्राइव द फॉर्मूले। बस हमें ये पता लग जाए, हमें ये गिवन था कि टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो डायमेंशंस का यूज़ करके हमने ये रिलेशन ड्राइव कर दिया, t इक्वल्स टू k इंटू √ के अंदर l/g। अच्छा यहाँ से एक कंसेप्ट और आता है, इससे ये पता चलता है कि डायमेंशंस में कमी क्या है। देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू k इंटू √ के अंदर l/g आया है ना, यहाँ पे k की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। डायमेंशंस की ये लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है, ये इसमें कमी है कि इस k की वैल्यू वी कांट फाइंड, क्योंकि k डायमेंशन लेस कांस्टेंट था। तो डायमेंशन लेस तो बहुत सारे 1 है, 2 है, पाई है, e है, साइन थीटा है, लॉग फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, तो k की वैल्यू हम यहाँ से डिफाइन कर ही नहीं सकते, फाइंड कर ही नहीं सकते। तो मतलब एग्जैक्ट रिलेशन तो यहाँ से हम ड्राइव नहीं कर सकते, k कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे जब हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, जब हम वेव्स पढ़ेंगे तो हमें पता है कि ये जो k की वैल्यू है ना 2 पाई है, जब एक्चुअल में रिलेशन हम ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल्स टू 2 पाई इंटू √ के अंदर l/g, 2 पाई इंटू √ के अंदर l/g। तो ये है एक्चुअल रिलेशन।
यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ये इस मेथड की, इस डायमेंशंस की लिमिटेशंस है। तो बस यही था डायमेंशंस में, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे, करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे करेंगे। तो ये था डायमेंशंस के बारे में। और डायमेंशंस में क्या लिमिटेशन है कि वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के हम फाइंड नहीं कर सकते, हम ये ड्राइव नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते कि कितना होगा। तो ये चीज़ें नोट करना कॉपी में। ये समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? यस। तो अब हम नेक्स्ट, अच्छा ये जो डायमेंशंस है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे पार्ट 1 में लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, नीट के क्वेश्चंस। मैंने कुछ रिसर्च करी है और कुछ क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो नीट में आए हुए हैं, प्री मेडिकल टेस्ट में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा और डायमेंशंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब हम इसी के ऊपर बेस, जितना भी अभी तक पढ़ा है, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशंस, और मैं ये भी मिटा रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। और एप्लीकेशंस क्या हैं, यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें। आज की वीडियो में डायमेंशंस कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीडियो से हमें एरर्स पढ़ना है। एरर्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या करते हैं अब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट, नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, इफ x इक्वल्स टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर, while t इज द टाइम इन सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ b इज। तो क्या कह रहा है कि x एक रिलेशन गिवन है, x इक्वल्स टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, और जो बोल रहा है जो x है ना वो क्या है, डिस्टेंस है। x क्या है, डिस्टेंस, और वो भी किस में, किलोमीटर में। ओके ठीक है भाई। फिर बोल रहा है t इज द टाइम, जो t है ना, t इज द टाइम, और टाइम किस में, सेकेंड में। ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है देन द यूनिट ऑफ b इज, b की यूनिट बतानी है हमें, b की क्या बतानी है, यूनिट। तो x क्या है, x एक डिस्टेंस है किलोमीटर में, और t क्या है, टाइम सेकंड में। हमें b की यूनिट बतानी है कि इसकी यूनिट क्या होगी, b की यूनिट क्या होगी। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर में ना ये पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन गिवन है, कोई भी फिजिकल रिलेशन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस बराबर होंगे, ये मतलब है इसका। जैसे देखो ये x इक्वल्स टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो क्या डायमेंशन होंगे, लेंथ, लेंथ के डायमेंशन होंगे, मतलब यूनिट किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इधर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 और टर्म 2। ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगी, ये भी डिस्टेंस होगी। यही तो मतलब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है तो राइट हैंड साइड में भी डिस्टेंस होगी। लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेंथ के अगर डायमेंशंस हैं तो राइट हैंड साइड में भी डायमेंशंस होंगी। अगर इधर यूनिट किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर होगी। जैसे देखो अगर मैं मास लेता हूँ, मास को मैं मास में तो ये ऐड करूँगा,
ऐसे नहीं कि मास को मैं इलेक्ट्रिक करंट में ऐड कर दूंगा या मास को मैं टेम्परेचर में ऐड कर दूंगा। मास तो मास में ही ऐड होगा। जैसे मास का डायमेंशन मान लेते हैं मास की यूनिट केजी है, तो ऐसे थोड़ी ना मैं केजी को मीटर में ऐड कर दूंगा, ये अलग चीज़ है। दोनों, ये केजी है, ये मीटर है। केजी मास की यूनिट है और मीटर लेंथ की यूनिट है, तो सेम यूनिट आपस में ऐड होंगी। ऐसी क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम है, सेम यूनिट है, वही आपस में ऐड होगी। मास मास में ऐड होगा, लेंथ लेंथ में ऐड होगा, टाइम टाइम में ऐड होगा, इलेक्ट्रिक करंट में ऐड होगा। ये मतलब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो देखो ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगी, ये भी डिस्टेंस होगी। इसकी डायमेंशंस एल है तो इसकी डायमेंशंस भी एल होगी, इसकी डायमेंशंस भी एल होगी। ठीक है, अच्छा देखो ये डिस्टेंस है किलोमीटर में, ठीक है जी। हमें किसकी बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी इक्वेट कर लेते हैं किलोमीटर। बी नहीं पता हमें, इनटू टी तो टाइम है, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। बी क्या है हमें नहीं पता, फाइंड करना। टी टाइम है, टी स्क्वायर है, टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से अगर बी निकालते तो बी क्या आएगा, यहाँ से अगर बी निकालते तो किलोमीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, यही बी की यूनिट है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मीनिंग। मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस बराबर, मास मास में ऐड होगा। अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगी, ये भी डिस्टेंस होगी, तभी तो डिस्टेंस पे डिस्टेंस ऐड होगी। अगर ये डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस और ये मास है, फिर डिस्टेंस में कैसे ऐड हो जाएंगी। ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन जो होगी वही डायमेंशन इसकी होगी, वही डायमेंशन इसकी होगी। तो देखो कितना इजीली हमने ड्राइव कर दिया। बी की यूनिट है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ईजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। और कुछ नहीं कहता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस बराबर है, बस दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये तो कॉमन सेंस भी है कि मास मास में ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और नीट के क्वेश्चन है, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, एन इक्वेशन इज गिवन एज कैपिटल P, एक इक्वेशन गिवन है कैपिटल P प्लस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर इक्वल्स टू B इंटू थीटा अपॉन V। ये कोई इक्वेशन गिवन है, ये कोई इक्वेशन गिवन है कैपिटल P प्लस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर इक्वल्स टू B इंटू थीटा अपॉन V। अच्छा ये क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज इसके बारे में बता रखा है। बोल रहा है P प्रेशर है, जो P है ना वो प्रेशर है, ठीक है। V वॉल्यूम है, जो ये V है ये वॉल्यूम है, राइट। और थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो ये थीटा ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये गिवन है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड A and B आर कॉन्स्टेंट्स, दिस A and दिस B आर कॉन्स्टेंट्स, A and B आर कॉन्स्टेंट्स। हमें नहीं पता क्या है इनकी वैल्यू। अब पूछ रहा है देन डायमेंशंस ऑफ A विल बी, देन डायमेंशंस ऑफ A विल बी। पूछ रहा है कि A के डायमेंशंस बताओ, A के डायमेंशंस, हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। A की डायमेंशंस क्या होंगी, A की डायमेंशंस क्या होंगे, मतलब हमें इस A की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। देखो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस जो टॉप कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखो ये P क्या है, प्रेशर, प्रेशर प्लस दिस। अच्छा देखो प्रेशर में कुछ ऐड हो रहा है तो क्या ऐड होगा, प्रेशर का कुछ डायमेंशंस होगा, प्रेशर की कुछ यूनिट होगी, प्रेशर में प्रेशर ही तो ऐड होगा। जो इसका टर्म का जो इस टर्म का डायमेंशन होगा वही तो इसका डायमेंशन होगा, सवाल खत्म। यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। ये इस प्रेशर का जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन, क्योंकि तभी तो आपस में ऐड होंगी। मान लेते हैं ये इसका डायमेंशन कुछ अलग है, इसका डायमेंशन कुछ अलग है, तो कैसे ऐड हो जाएंगी। इसका डायमेंशन L है, इसका डायमेंशन M है, ऐड नहीं होंगी। वो लेंथ हो जाएगी, मास हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऐड ही नहीं हो सकती। अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर ही होगा, क्योंकि तभी तो ऐड होकर ये बनेगा। बीच में प्लस का साइन है, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। तो मतलब इसके डायमेंशंस इसके बराबर हैं। तो पहले P के डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर दोनों को इक्वेट कर लेंगे। P क्या है, प्रेशर। प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, नहीं करे तो दोबारा ड्राइव कर लेते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन है m1 ml t-2 और एरिया लेंथ इंटू लेंथ यानी कि L स्क्वायर।
ऊपर l की पावर 1 है, नीचे l की पावर 2 है, एक l से एक l कैंसिल होगा, नीचे एक l बचेगा, ऊपर एक l जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा ml टू द पावर -1 t-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का आ गया। अब बस इक्वेट करना है, यहाँ पे लिखता हूँ क्या करना है, इक्वेट। कैसे करेंगे इक्वेट? देखो, अच्छा इन दोनों के डायमेंशंस बराबर होंगे ना, तो प्रेशर इसे देखते हैं। ए के बारे में कुछ पता नहीं निकालना। वी क्या है? वॉल्यूम। वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम है ना वी, वॉल्यूम। वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L3। और इसके जो डायमेंशन हो किसके बराबर? प्रेशर के बराबर। प्रेशर का डायमेंशन ये है m-1 ना सॉरी m is 1 L-1 एंड t-2। तो यहाँ से a निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 l टू द पावर -1, मिस्टेक कर रहा हूँ कहीं, हाँ v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर है ना, तो वॉल्यूम का डायमेंशन L3 है, फिर स्क्वायर जाएगा। अब देखो 3 to the 6, अगर a टू द पावर m होल पावर n, तो a टू द पावर m इंटू n, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैथमेटिक्स का रूल है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 to the 6, तो L6 हो जाएगा। देन ये ऑलरेडी m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। देखो सॉल्व करते हैं। m टू द पावर 1 ठीक है, l टू द पावर 6 है और l टू द पावर -1 है। l टू द पावर 6 इंटू l टू द पावर -1, पावर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 -1 5, तो l टू द पावर आएगा 5 और t टू द पावर -2 ऑलरेडी है। तो देखो a के डायमेंशंस ये हैं, यही हमारा आंसर है। a के डायमेंशंस क्या है? m1 l टू द पावर 5 एंड t रेज टू द पावर -2, ये a के डायमेंशंस हैं। तो हम देखो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूज़ किया है। कितना सिंपल है। कैसे पता चला? क्योंकि ये प्रेशर है, बीच में प्लस का साइन है, तो प्रेशर में अगर कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं तो जो इसके डायमेंशंस होंगे वही इसके डायमेंशंस होंगे। तो हमने इसका डायमेंशंस फाइंड कर लिया, ये डायमेंशंस है, दोनों को इक्वेट कर दिए। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। ईजी है ना? तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक्स को पूछे जाते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कभी बहुत लेंथी या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई सा एग्जाम उठा के देख लो, एग्जाम में क्या होता है कि स्टूडेंट की या कैंडिडेट की बेसिक्स चेक किए जाते हैं, कि मतलब कौन सा टॉपिक कितने डीप में पढ़ा हुआ है। तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ही ख़त्म करना डायमेंशंस, नेक्स्ट में एरर्स पढ़ना है। एरर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। वेलोसिटी गिवन है हमें, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी v गिवन है at प्लस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, at प्लस b बाई टी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी आर। अच्छा देखो, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन ये गिवन है, कोई भी पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। अच्छा यहाँ पे जो v है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, और t टाइम है। t क्या है? टाइम। हमसे पूछा है ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। हमसे पूछा है ए बी सी के डायमेंशंस बताओ। ए बी सी के क्या बताने हैं? डायमेंशंस, ए बी सी के डायमेंशंस। अच्छा ठीक है, बताते हैं। हमें कुछ नहीं यूज़ करना, फिर वही प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करना। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये अगर वेलोसिटी है, जो इसके डायमेंशंस होंगे वही इस टर्म के डायमेंशन होंगे और वही इस टर्म के डायमेंशन होंगे। वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, यही तो होगा। ऐसे नहीं कि वेलोसिटी में हम एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे, हो नहीं सकता। वेलोसिटी में मास ऐड कर देंगे, हो नहीं सकता। ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस LT-1 LT-1 LT-1। देखते हैं फिर
अच्छा, वेलोसिटी का डायमेंशन पता है ना सबको, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन है एल टी माइनस वन, ठीक है। और टी का डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, यही तो है। अच्छा, दोनों को इक्वेट करते हैं। वी का एल टी माइनस वन इक्वल्स टू ए हमें पता नहीं है, ए इज द कॉन्स्टेंट है, इसी की डायमेंशन निकालनी, टी टाइम है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल टी। यहाँ से टी अपॉन में आएगा, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या बनेगी, एल टी की पावर वन है, ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो टी माइनस टू। तो ए का डायमेंशन वो है एल टी माइनस टू। ए का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस टू। ए का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस टू। तो ये तो हो गया सॉल्व। ए बी सी का निकालना था, ए का निकाल चुके हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इस पे आते हैं। ये भी वेलोसिटी था ना, ये भी वेलोसिटी। अच्छा, बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी इक्वल्स टू, इसके डायमेंशंस भी किसके बराबर होंगे, वेलोसिटी के, एल टी माइनस वन, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है, बी ओवर में टी प्लस सी, ये क्या है, टी टाइम, टी क्या है, टाइम। टाइम में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो टाइम में क्या ऐड होगा, बताओ, टाइम में क्या ऐड होगा, टी प्लस सी। अरे हाँ भाई, सी भी तो टाइम ही होगा ना, यही तो डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन है, यही तो कर रहे हैं अभी हम। टी में टाइम ही तो ऐड होगा, जो इसका डायमेंशन है वो इसका डायमेंशन है, तो सी का तो ऑटोमेटिकली निकल गया। सी का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर होंगे, और टाइम के डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। देखो, टी में कुछ ऐड हो रहा है तो टी में टाइम ही ऐड होगा, टी का डायमेंशन कैपिटल टी है, तो सी का डायमेंशन भी कैपिटल टी होगा। देखो, बी टी का डायमेंशन कैपिटल टी प्लस सी का डायमेंशन निकाल चुके हैं कैपिटल टी, और इसके डायमेंशन एल टी माइनस वन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बी नहीं पता, निकालना है टी प्लस टी, ये क्या है, टी प्लस टी, क्या होगा, टू टी, क्या होगा, टू टी। अरे ना भाई, टी प्लस टी टू टी नहीं होगा, टी प्लस टी टू टी नहीं होगा। टू टी कैसे हो जाएगा यार, हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल्स टू कितना होगा, 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल्स टू 3 सेकेंड होगा ना, 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल्स टू 3 सेकेंड होगा। लेकिन यहाँ हम मैग्नीट्यूड की बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड प्लस सेकेंड सेकेंड ही तो होगा, लेंथ प्लस लेंथ लेंथ ही तो होगा। मतलब अगर कुछ मैं लेंथ ऐड करूँ तो लेंथ ही तो आएगी, मैग्नीट्यूड हम डिस्कस नहीं कर रहे। और कुछ टाइम में मैं टाइम ऐड करूँगा तो टाइम ही आएगा, तो टाइम यहाँ पे क्या बनेगा, ये टी ही बनेगा, टी प्लस टी टू टी नहीं होगा। आई बात समझ। देखो एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज में 2 मीटर प्लस में 10 मीटर, 2 मीटर क्या है, लेंथ, 10 मीटर क्या है, लेंथ। लेंथ में लेंथ ऐड करूँगा तो मुझे पता है लेंथ ही आएगी, और लेंथ की यूनिट मीटर ही रहेगी। 2 + 10 12 है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम ये देख रहे हैं, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो लेंथ में लेंथ ऐड कर रहे हैं तो लेंथ ही आ रही है। यही मतलब है, टी प्लस टी, टाइम प्लस टाइम, टाइम ही आएगा। हम मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे, डायमेंशंस देख रहे हैं। तो इक्वल्स टू एल टी माइनस टू। आई बात समझ में। तो यहाँ से बी हो जाएगा टी इंटू एल टी माइनस टू। तो यहाँ से एल टी, देखो टी टू द पावर 1 इंटू टी टू द पावर माइनस टू हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 1। तो ए का डायमेंशन है एल टी माइनस टू, जो कि एक्सेलरेशन के बराबर है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी एल टी माइनस टू होता है। और बी का डायमेंशन है एल टी माइनस वन। बी का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, और सी का डायमेंशन टी है। देखो, अब तक जितने भी 3 क्वेश्चंस करे हैं और कुछ नहीं यूज़ किया, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूज़ करे हैं। और वो कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशंस दोनों बराबर हैं। एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, देखो मिस्टेक्स कर दी। ये बी एल टी माइनस वन है, एल टी माइनस वन है, ये एल टी माइनस वन है, एल टी माइनस वन है। तो अब टी टू द पावर प्लस 1 इंटू टी टू द पावर माइनस 1, टी खत्म हो जाएगा, तो एल ही आएगा केवल ओनली। तो ये बी के डायमेंशंस एल है, ए के डायमेंशंस, बी के डायमेंशंस और सी के डायमेंशंस। कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक 3 क्वेश्चंस किए और तीनों में होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज़ हुआ है।
और वो कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस बराबर, लेंथ में लेंथ ऐड होगी, टाइम में टाइम ऐड होगा, मास में मास ऐड होगा एंड सो ऑन। अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं तो दोनों के डायमेंशंस आपस में बराबर होंगे। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। बताओ क्या डिफ़िकल्ट है ये क्वेश्चंस? डिफ़िकल्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बस अगर पढ़ोगे नहीं तो डिफ़िकल्ट तो लगेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए पार्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चोजन टू बी दिस। इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम, लेंथ कोई पर्टिकुलर सिस्टम है, हमें नहीं पता कौन सा सिस्टम है, ठीक है, कुछ भी सिस्टम है, उसमें बोल रहा है यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर दिस, और लेंथ की यूनिट है 10 सेंटीमीटर। कोई भी सिस्टम दे रखा है, रैंडमली आर्बिट्रेरी कोई भी सिस्टम है, और बोल दिया उस सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट है वो 10 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं भाई। मास की जो यूनिट है वो है 10 ग्राम, 10 ग्राम, और टाइम की जो यूनिट है वो है 0.1 सेकेंड। कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में लेंथ मास एंड टाइम की यूनिट्स गिवन है, और हमसे पूछ रहा है द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू दिस। अच्छा एक फोर्स है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, इस सिस्टम में जो उसकी यूनिट है ना, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जब उसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उस एसआई सिस्टम में इस फोर्स की यूनिट क्या होगी, मीन्स इस फोर्स को हमने न्यूटन में कन्वर्ट करना है। फोर्स को किस में कन्वर्ट करना है? न्यूटन में, ठीक है, फोर्स को कन्वर्ट करना है न्यूटन में। इस सिस्टम में ये यूनिट्स गिवन है, और एसआई में हम जानते हैं, एसआई में मास की यूनिट क्या होती है? केजी। लेंथ की यूनिट क्या होती है? एसआई सिस्टम में तो पता है ना, स्टैंडर्ड है, लेंथ की यूनिट मीटर, और टाइम की यूनिट सेकंड, इतना तो पता ही है। ये सिस्टम 1 हो गया, ये सिस्टम 2। इस सिस्टम में ये यूनिट्स हैं और एसआई सिस्टम में ये यूनिट्स हैं। अब कन्वर्ट करना है, फोर्स को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, सबको पता है, m1 L1 T-2। ये फोर्स का क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो वही जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, N1 इंटू U1 इक्वल्स टू N2 इंटू U2, यही हमें यूज़ करना है। तो N1 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू इन दिस सिस्टम, क्या गिवन है? 1 इंटू U1 को कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं M1 L1 एंड T1। M1 L1 एंड T1 आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ टाइम इन दिस सिस्टम, जो कि गिवन है। मास की यूनिट 10 सेंटीमीटर है, मास की यूनिट 10 ग्राम है, लेंथ की यूनिट 10 सेंटीमीटर है, टाइम की 0.1 सेकेंड है, ठीक है, इक्वल्स टू N2 की वैल्यू निकालनी है इंटू U2। ये भी मान लेते हैं M2 L2 एंड T2 आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ टाइम इन दिस सिस्टम, जो हमें पता है ऐसा सिस्टम में मास की क्या यूनिट है, लेंथ की क्या यूनिट है, और टाइम की क्या यूनिट है। अच्छा डायमेंशंस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला 1 पावर 1 पावर 1 माइनस 2 पावर 1 पावर 1 माइनस 2। N2 निकालना, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो M1 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से ये अपॉन में आएगा, तो ये M1 की पावर 1 है, M2 की पावर 1, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, M1 डिवाइडेड बाई M2 की होल पावर 1 N2। L1 की पावर 1 है, L2 की पावर 1 है, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, L1 डिवाइडेड बाई L2 की होल पावर 1 N2। T1 की पावर -2 है, T2 की पावर -2, दोनों की पावर सेम है ना, तो डिवाइड हो जाएंगे, कंबाइन T1 डिवाइड बाई T2 होल पावर -2 इक्वल्स टू N2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में। देखो M1 क्या था? यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में मास यूनिट क्या थी? 10G, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाई M2 क्या था? M2 था यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम, ऐसा सिस्टम में मास यूनिट 1 kg। पावर कितनी है? 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू देखो L1 इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन दिस सिस्टम, क्या है? 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई L2 इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन दिस सिस्टम, क्या है? 1 मीटर। इसकी यूनिट भी क्या
इसकी पावर भी 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू टाइम। t1 इज द टाइम इन दिस सिस्टम, क्या है 0.1 सेकेंड, एंड t2 इज द यूनिट ऑफ टाइम इन दिस सिस्टम which is again सेकेंड, एंड पावर इज -2, वैल्यू ऑफ n2। अच्छा बस ये सॉल्व करना, ये तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो यहीं तक थी, फिजिक्स तो बस एक्चुअल में यहाँ तक थी, ये तो सारी मैथमेटिक्स है। देखो सॉल्व करते हैं, ऊपर g है नीचे किलोग्राम है, तो ऐसे तो कन्वर्ट कैंसिल होगा नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 kg की जगह क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ऊपर सेंटीमीटर है नीचे मीटर है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तभी तो कन्वर्ट होगा। अच्छा देखो 10g से g कैंसिल 0 कैंसिल, यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल 0 कैंसिल। अच्छा ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 100 इंटू, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 10 इंटू। अब देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल, 0.1 1/10, 0.1 हो जाएगा 1/10, 1/10 पावर -2 है, तो ये इसे हम ऐसे लिख देंगे ना 1/10 होल पावर -2, तो जाएगा 1/100 या 1/1000 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे और होल पावर -2 है, तो जाएगा 1/10⁻³ इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -1 इंटू -2 इक्वल्स टू +2, 10⁻² इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n2, ये n2 की वैल्यू तो है। अब 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻3, 2 से 2 कट जाएगा, एक 10 बचेगा, एक 10 1/10 ये हो जाएगा 0.1, ये किसकी वैल्यू है n2, तो n2 की वैल्यू क्या आई है 0.1, ये फाइंड करना था। मतलब जो फोर्स की वैल्यू इस सिस्टम में जो 1 है वो इस सिस्टम में जाके हो जाएगा 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम है ना, ऐसा सिस्टम में फोर्स की वैल्यू यूनिट न्यूटन होगी। तो इस सिस्टम में जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड 1 था, इस सिस्टम में जाके वो 0.1 का हो जाएगा न्यूटन। ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये क्या है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अच्छा इसको एक डायरेक्ट तरीका भी है, देखो डायरेक्ट तरीका कैसे करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये नोट कर ले, नोट करते रहना बस। इसका देखो एक डायरेक्ट तरीका भी है, वो देखते हैं। देखो क्या है डायरेक्ट तरीका, ये यूनिट्स की 1 है, फोर्स को कन्वर्ट करना है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है m1L1T-2, ये है डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा देखो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, मास की यूनिट में क्या गिवन है 10g लिख देते हैं, इनटू लेंथ की यूनिट क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट क्या गिवन है 0.1 सेकेंड की पावर -2, बस ये गिवन है ना 10g इंटू दिस। अब हमें क्या करना है SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं SI सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड और लेंथ की यूनिट मीटर, बस इनको कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 10 इंटू जी, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और ग्राम को अगर kg में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 10⁻³ kg। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू जाएगा 10⁻²। ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, सेकंड भी टाइम ऐसा सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड ही है, तो ये 0.1 हो जाएगा 1/10 की पावर -2, तो 1/10 को लिख देंगे 10⁻⁻1 होल पावर -2, तो जाएगा 10⁻², तो 10⁻²। अब क्या होगा ये सेकंड। अच्छा देखो 10⁻³ इंटू 10⁻1 क्या बनेगा 10⁻² इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻² हो जाएगा 10⁻1। सिंपल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है। 10⁻², तो यूनिट क्या बनेंगे kg एंड क्या था मीटर स्क्वायर, kg मीटर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, और यही तो न्यूटन है, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं।
10 रेज़ टू द पावर -2, ये इस सब कैंसिल हो जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +2, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 रेज़ टू द पावर -1 बचेगा, विच इज़ 0.1 न्यूटन। देखो एक तरीका ये भी है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इजी है ना। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट परस्यू करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे कंसेप्ट सीखेंगे, तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन को करने के लिए, एक प्रॉब्लम को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड कितनी जल्दी आप कौन सा क्वेश्चन आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा। तो बस पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th। If force F, velocity v and time t are taken as the fundamental quantities, then the dimensions of mass are। कह रहा है कि फोर्स कैपिटल F, वेलोसिटी v एंड टाइम कैपिटल T। बोल रहा है कि अगर किसी सिस्टम में फोर्स F को, वेलोसिटी v को, टाइम t को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जाए। क्या माना जाए? फंडामेंटल कि किसी सिस्टम में अगर इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जाए। हमें पता है कि फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है एसआई सिस्टम में, हमने पता है। लेकिन पूछ रहा है कि अगर चल मान लो भाई कोई सिस्टम है, उसमें इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज माने, तो पूछ रहा है हमसे मास का डायमेंशन क्या होगा। तो मास का जो डायमेंशन है वो क्या होगा। बेसिकली हमें क्या करना है, मास को इनकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। ये पूछा है। फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, हमें पता है, लेकिन हमसे पूछा है कि चलो मान लो भाई कोई सिस्टम आपको दिया है, ठीक है मान लेंगे, फिजिक्स में तो सब कुछ मानना ही पड़ता है। चलो मान लेते हैं कि फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बोल रहा है कि मास को ना इनके टर्म्स में लिखो, दैट्स इट। ये है मतलब। देखो इस क्वेश्चन को भी ना दो तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा मेथड बताऊँ, लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड। पहले लॉन्ग मेथड पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पढ़ेंगे पहले। ये हमें कहानी गिवन है, ठीक है। मान लेते हैं चलो जो मास है ना, हमें नहीं पता कि मास में फोर्स कितनी टाइम्स आएगा, वेलोसिटी कितनी टाइम्स आएगी, टाइम कितनी टाइम्स आएगा। बस मान लेते हैं कि मास का जो डायमेंशंस है ना, मास प्रोपोर्शनल है फोर्स की पावर a के, वेलोसिटी v की पावर b के और t की पावर c के। हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि बस मास में फोर्स a टाइम्स आएगा, वेलोसिटी b टाइम्स आएगी और टाइम c टाइम्स आएगा, हमें इतना पता है सिर्फ। और यहाँ हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट k आएगा, और डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो उसे नेगलेक्ट कर दो क्योंकि वो तो डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो मास को सिर्फ हमने ये लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, यानी कि मास को ना, मास का डायमेंशंस f v t की टर्म्स में ये है। अब फाइंड क्या करना है, ए बी सी फाइंड करना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, और वो फाइंड करेंगे दोनों को, इधर और इधर दोनों की डायमेंशंस को इक्वेट करके, और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूज़ कर लेंगे। इतनी सी बात है, तो करते हैं। देखो इधर मास है, मास सब जानता है, मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M, हर किसी को पता है। अच्छा इधर फोर्स F है, फोर्स क्या है F, फोर्स का डायमेंशंस फॉर्मूला सबको पता है, कितनी बार तो पढ़ चुके हैं, अब तो रट जाना चाहिए, m1 l1 t-2 होल पावर a है, ठीक है। v वेलोसिटी है, सबको पता है डायमेंशंस lt-1 पावर b, t टाइम है तो डायमेंशंस कैपिटल T, यही बातें हैं बस। अच्छा इधर m की पावर 1 है, होल पावर a तो हो जाएगा m की पावर a, इधर l की पावर 1 है, होल पावर a तो हो जाएगा l की पावर a, इधर t की पावर -2 है, होल पावर a -2 है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो बचपन से सीखी होगी भाई, ये तो पुराने पाप कर रखे हैं। अच्छा आगे देखते हैं। l टू दी पावर 1 है, ऊपर l टू दी पावर b है, t टू दी पावर -1 है तो t टू दी पावर क्या हो जाएगा -b, और t टू दी पावर c। अच्छा वैसे इनको कंबाइंड करना है, m और कहीं नहीं है तो m तो a टाइम्स ही आ रहा है। अच्छा इधर l टू दी पावर a है
और इधर एल टू दी पावर बी है, बेसिस सेम पावर्स विल ऐड तो हो जाएगा एल टू दी पावर ए प्लस बी। अच्छा, इधर टी टू दी पावर माइनस टू ए है और इधर टी टू दी पावर माइनस बी है, इधर टी टू दी पावर सी है। बेसिस सेम पावर्स विल ऐड अप तो हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी। इतनी सी कहानी, और इधर ये तो एम है ही। बस अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस इक्वल रखने हैं। इधर तो केवल मास ही है, लेंथ भी जीरो है, टाइम भी जीरो है, सब कुछ जीरो, बस मास है। तो चलो एक बार कहाँ पे करूँ, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। या इस m को पहले और थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। m के डायमेंशन 1 है, लेंथ का 0 है, t का 0 है। अब इक्वेट करेंगे, देखो इधर मास का डायमेंशन 1 है, इधर मास का डायमेंशन a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई। इधर देखो लेंथ का डायमेंशन इधर 0 है और इधर a प्लस बी है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी, माइनस a, और a कितना माइनस 1, तो जाएगा b इक्वल्स टू माइनस 1। a और b की वैल्यू आ गई है। अच्छा, इधर टाइम का डायमेंशन 0 है और इधर टाइम का डायमेंशन ये है, तो इक्वेट करेंगे माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो, हमें क्या निकालना, c निकालना ना, बाकी सारे को उधर भेज देते हैं। c इक्वल्स टू माइनस ये उधर जाएगा प्लस 2a प्लस b, 2 इंटू a कितना है, a की वैल्यू 1 प्लस b कितना है माइनस 1, तो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया डायमेंशंस। अच्छा, a b c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 1 है और c की वैल्यू क्या है 1। तो रख देते हैं सिर्फ मास को यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू एफ की पावर ए कितना है 1। ठीक है, देन वी की पावर बी कितना माइनस 1, देन टी की पावर कितना है c 1। तो ये हमने मास को इसके टर्म्स में लिख दिया, मास इक्वल्स टू एफ टू दी पावर 1 वी टू दी पावर माइनस 1 टी टू दी पावर 1। तो ये है मास के, अगर फोर्स वेलोसिटी टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माने तो मास के डायमेंशंस ये होंगे, एफ टू दी पावर 1 वी टू दी पावर माइनस 1 टी टू दी पावर 1। यहाँ लिख देता हूँ, मास इक्वल्स टू एफ टू दी पावर 1 वी टू दी पावर माइनस 1 टी टू दी पावर 1। इसका मतलब ये हुआ, अगर फोर्स वेलोसिटी टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना जाए तो मास हैज़ 1 डायमेंशन इन फोर्स, माइनस 1 डायमेंशन इन वेलोसिटी एंड 1 डायमेंशन इन टाइम। तो ये है एसआई सिस्टम में फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है, सबको पता है। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। लेकिन बोले कि अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माने जाएं तो फिर मास का डायमेंशन क्या होगा। तो ये तरीका ये है करने का। देखो, इसी का एक शॉर्ट तरीका है, इसी का क्या है शॉर्ट तरीका। ये सारी चीज़ें नोट कर लिया ना, नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इन्हीं के ऐसे क्वेश्चंस आते रहे और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे डायमेंशंस में से। इसी को देखो दोबारा से एक शॉर्टकट तरीका देखते हैं इसका। इसी का एक शॉर्टकट तरीका देखते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस आएंगे, उतना कंसेप्ट खुलेगा, उतना दिमाग भी चलेगा। बस प्रैक्टिस करते रहो, टॉपिक पढ़ो, और तरीका सबसे बेस्ट यही है, कोई भी टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगाए, बस यही तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं। तो देखो क्या पूछ रहा था, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, पूछ रहा है कि भाई मास के जो डायमेंशन बताओ इन टर्म्स ऑफ दिस एफ वी एंड टी। ठीक है, अच्छा देखो ये पॉसिबल क्यों है, हम सब जानते हैं जो फोर्स है ना, फोर्स का जो रिलेशन है, फोर्स मतलब फोर्स हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी वी में कुछ रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है। अगर आपको नहीं पता ना तो जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो ये सीखेंगे। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें करना क्या है, कि देखो यहाँ से मास निकालूँ मैं, यहाँ से मुझे क्या निकालना, मास। अगर मैं यहाँ से मास निकालूँ, मास क्या आ जाएगा, फोर्स, या पहले इसे और रेड्यूस कर लेते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा, मैंने एक्सेलरेशन को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे ना वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी गिवन है, फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, तो मैं ये चाहूँगा मैं इस रिलेशन में फोर्स लाया जाए, वेलोसिटी लाया जाए, टाइम लाया जाए। एक्सेलरेशन क्या मुझे गिवन था? नहीं, एक्सेलरेशन कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन ही नहीं है, मुझे वेलोसिटी गिवन है, तो मैं चाहूँगा कि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें, और बिल्कुल एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा अब देखो मेरे पास वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, मास तो निकालना ही है, फोर्स भी गिवन है, तो ये F इक्वल टू दिस। यहाँ से अगर मैं मास निकालूँ तो मास क्या हो जाएगा? F डिवाइड बाई वेलोसिटी नीचे आएगा v, और ये टाइम ऊपर जाएगा इक्वल टू t, तो ये है मास। तो यहाँ से मास क्या बनेगा? मास इक्वल्स टू फोर्स टू द पावर 1 इंटू टी का डायमेंशन क्या था? कैपिटल टी, टी टू द पावर 1, वी नीचे है ऊपर जाएगा तो वी टू द पावर -1। तो देखो यहाँ से कितना इजी आ गया मास का डायमेंशन, F1 T1 वी टू द पावर -1। तो कितना इजी है, इजीली हो गया। ये इजीली इसलिए पॉसिबल हो गया क्योंकि मास, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम में एक रिलेशन है, वो हम जानते हैं, तो वहाँ से इजीली ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो देखो कितना इजीली हो गया। अच्छा एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलरेशन तो गिवन ही नहीं है, एक्सेलरेशन तो हमें यूज़ करना ही नहीं है, वेलोसिटी यूज़ करना है, टाइम यूज़ करना है और फोर्स यूज़ करना है, तो इस तरह से इजी कर लिया हमने। ठीक, तो ये सारी कहानी है डायमेंशंस की। समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है, कभी ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ, इतना अच्छी तरह तो पढ़ा रहा हूँ मैं यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके साथ ही हम डायमेंशंस कंप्लीट करेंगे। डायमेंशंस हमने काफ़ी डिटेल में कराया है क्योंकि मुझे सबको पता है कि डायमेंशंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमें एरर्स पढ़ने, एरर्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी क्वेश्चन आते रहेंगे। एरर्स भी कैसा टॉपिक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इस वीडियो को फिर एंड करेंगे। ड्यूरेशन भी ज़्यादा ना होनी चाहिए वीडियो की ड्यूरेशन भी कम रखनी है। अच्छा मुझे बताओ आइडियल ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए वीडियो की? तो लेक्चर की जो आइडियल ड्यूरेशन है, कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन इज योर्स। जो भी कुछ प्रॉब्लम है, आइडियल ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए लेक्चर की, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को देखना, जो भी प्रॉब्लम आई, कुछ भी टॉपिक में आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि 45 मिनट्स रखें, 1 आवर रखें, 1.5 घंटे रखें, 2 घंटे रखें, जो भी होनी चाहिए ड्यूरेशन वो बताना बस कमेंट सेक्शन में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ़ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी। अच्छा सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन अभी जस्ट किया है ना, उसी के जैसा, उसी के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ एनर्जी ई, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। पूछ रहा है एनर्जी e एंड वेलोसिटी v एंड टाइम आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा बोल रहा है कि किसी सिस्टम में ना एनर्जी, वेलोसिटी टी को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानो। हमें पता है कि एनर्जी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है एसआई सिस्टम में, लेकिन पूछ रहा है कि कोई सिस्टम है, रैंडम सिस्टम है, इसमें मान लो, तो मान लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि किसी सिस्टम में ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी। बोल रहा है कि जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। सरफेस टेंशन पूछ रहा है कि सरफेस टेंशन को ना इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखो और डायमेंशन बताओ मुझे। इतना करना है। क्या है कि एनर्जी, वेलोसिटी एंड द टाइम टी किसी सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है? सरफेस टेंशन को इनकी टर्म्स में लिखना है, बस इतना करना है। मतलब सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला ईवीटी के टर्म्स में निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सरफेस टेंशन।
अच्छा सरफेस टेंशन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं सरफेस टेंशन। अच्छा मान लेते हैं जो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है ना, ई टू द पावर ए, वी टू द पावर बी और टी टू द पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। हमें नहीं पता, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि सरफेस टेंशन में डायमेंशंस की बात हो रही है। बस ये याद रखना कि जो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है वो ई में ए है, वेलोसिटी में बी है और टाइम में सी है। इसी की टर्म्स में तो लिखना है सरफेस टेंशन को, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अननोन क्या है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूज करके। पूरे लेक्चर में सिर्फ यही, अगर पूछो कि पूरे लेक्चर का जो मतलब बोलते हैं कंक्लूजन पॉइंट है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है। उसी के सेंटर में ये पूरी थ्योरी आज पूरी डिस्कशंस घूमी है। तो देखो सरफेस टेंशन, अच्छा सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ पहले। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई L से L कट गया तो क्या है m1 T-2। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्यों निकाला मैंने, क्योंकि तभी तो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट होंगी। तो मान लेते हैं सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 एंड T-2, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा देखो ई क्या है, एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है, वर्क के। और वर्क का डायमेंशनल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है, वर्क के। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। और जो वर्क है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो वर्क भी पढ़ेंगे, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है तो L हो जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 T-2। मार्कर भी खत्म हो गया। m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। अच्छा ठीक है, रख देते हैं। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क, एनर्जी और वर्क सिमिलर चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखते हैं m1 L2 T-2 होल पावर a है। देखो v वेलोसिटी का डायमेंशंस LT-1 पावर b, t टाइम है। बस अब क्या करना, कंबाइन करना है m1 T-2। अब तो मैथमेटिक्स ओनली। m टू द पावर a होल पावर a, m टू द पावर 1 होल पावर a तो क्या हो जाएगा m टू द पावर a। L टू दी पावर 2 होल पावर a तो हो जाएगा L टू दी पावर 2a। T टू दी पावर -2 होल पावर a तो -2a। L टू दी होल पावर b है, L टू दी पावर यहाँ 1 है, होल पावर b है तो हो जाएगा L टू दी पावर b। T टू दी पावर यहाँ हो जाएगा -b, ओके, और यहाँ T टू दी पावर c। मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। अब देखो कंबाइन करना है, m और कहीं नहीं है तो m टू दी पावर तो a ही होगा। L टू दी पावर इधर 2a है और इधर b है ना इधर, तो अगर बेसिस सेम है तो पावर हट जाएंगी तो 2a प्लस b। इधर t की पावर -2a है, इधर -b है और इधर c है तो जाएगा t की पावर -2a -b प्लस c। और इधर m1 T-2। बस अब कुछ नहीं करना, इक्वेट कर देना, दोनों तरफ के डायमेंशंस बराबर होंगे। जो मास का डायमेंशंस इधर है उधर उतना ही होना चाहिए, जो लेंथ का डायमेंशंस इधर है उधर भी लेंथ का डायमेंशन मतलब बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे जगह चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। कहाँ से मिटाऊँ बताओ, बस नोट करते हुए चलना। ये मिटा दूँ, ये मिटा रहा हूँ, चलो। बस अब इक्वेट करना है। देखो इधर मास का डायमेंशन 1 है और इधर मास का डायमेंशन a है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि a की वैल्यू तो आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1। इधर देखो लेंथ नहीं है, मतलब लेंथ का डायमेंशन 0 है और इधर लेंथ का डायमेंशन 2a प्लस b है, तो मतलब 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, b हो जाएगा -2, मतलब b की वैल्यू भी आ गई। इधर t का डायमेंशन -2 है, उधर t का डायमेंशन इतना बड़ा, देखो माइनस कर दो 2a प्लस माइनस
2a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू, टाइम का डायमेंशन -2। अच्छा देखो a और b की वैल्यू निकाल चुके हैं, हमें c निकालना है ना, तो c इक्वल्स टू -2 प्लस 2a जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू -2 है, ये -2 ये -2, -2 प्लस 2 -2, -2 प्लस 2 -2, इसे कट जाएगा तो वैल्यू आएगी -2, ये सी की वैल्यू है -2। तो ए बी सी निकल गया, ए बी से निकल गया तो फिर क्या बचता है, यहाँ से मिटा रहा हूँ, जब ए बी सी निकल गया तो फिर बचता क्या है, सरफेस टेंशन था S इक्वल्स टू ई टू द पावर ए कितना है 1, यानी कि 1, v टू दी पावर b कितना -2 यानी कि v -2, t टू दी पावर c कितना है -2, t इज आल्सो -2। तो ये है जी सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम t। ये है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम t। ये है तरीका करने का, ठीक है। ये था इस सवाल को करने का तरीका। बस डायमेंशंस क्या थ्योरी हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, बस यही यूज़ हो रहा है और कुछ यूज़ नहीं हो रहा। तो फिर इसका शॉर्ट तरीका करें, शॉर्ट तरीका बेसिकली चलो मैं करा देता हूँ। शॉर्ट तरीका बस यही है कि सरफेस टेंशन को इस तरह से हमें मॉडिफाई करना है कि वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ गिवन है उनकी टर्म्स में लाने की, लिखने की कोशिश करनी है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी गिवन थी, फंडामेंटल फोर्स, एनर्जी, वी एंड टी, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, एनर्जी, वी एंड टी, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, है ना। ये अगर किसी सिस्टम में हमें गिवन है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फिर हमसे बोल रहा है कि भाई सरफेस टेंशन को ना हमें इनकी टर्म्स में लिखना है, ये हमें काम करना है। क्या बोल रहा है, सरफेस टेंशन को एनर्जी, वी एंड टी की टर्म्स में लिखना है, इतना काम करना है, ठीक है। अच्छा देखो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव देखते हैं पहले। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और हमें जो सरफेस टेंशन को लिखना है, देखो फोर्स नहीं है, हमें एनर्जी वेलोसिटी टी की टर्म्स में लिखना है, लेकिन यहाँ तो फोर्स है, फोर्स तो हमें हटाना पड़ेगा, फोर्स क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वैसे ये करना है कि यहाँ पे कुछ हमें इस तरह से मॉडिफिकेशंस करनी है, इस फॉर्मूले में इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है जो हम यहाँ तक पहुँच जाएं, ई वी टी तक, मतलब हमें ये चीज़ लानी है अपने फॉर्मूले में, इतना काम करना। देखो तो बस वही है। अच्छा फोर्स मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी लानी है मुझे, अच्छा ठीक है भाई, मुझे एनर्जी लानी है, तो मुझे पता है कि एनर्जी इज़ इक्विवेलेंट टू वर्क, एनर्जी वर्क के बराबर है, वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अच्छा मान लो कि मैं एनर्जी लाने से पहले मैं वर्क लाता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है वर्क को फोर्स से लाया जा सकता है, क्योंकि फोर्स और वर्क में रिलेशन है। जैसे वर्क है ना, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशंस की जब बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ हो जाएगी, स्पीड वेलोसिटी सेम चीज़ हो जाएगी डायमेंशनली, लेकिन फिजिकली बहुत अलग है। जब लॉज ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, जब मोशंस की बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे स्पीड वेलोसिटी बहुत अलग चीज़ है, लेंथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीज़ है, लेकिन ये डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। जैसे फोर्स से हमें एनर्जी लानी है, तो एनर्जी से लाने से पहले वर्क लाना पड़ेगा। अब वर्क फोर्स दे रखा है, मैं जानता हूँ फोर्स से वर्क बनाया जा सकता है। क्या वर्क है, क्योंकि जो फोर्स है वर्क है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, ये फोर्स को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ये ऑलरेडी थी, और डिस्प्लेसमेंट से कर दिया डिवाइड। कोई प्रॉब्लम है क्या, परेशानी है क्या, परेशानी तो मैं कैसे, मान लेते हैं अगर कोई 10 न्यूटन है, इधर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से डिवाइड कर दूँ तो 1 ही तो आएगा, कोई दिक्कत हो रही है, मतलब सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया। क्यों किया मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि भाई मुझे पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, और वर्क क्या है, एनर्जी है। तो देखो एनर्जी बन गई ना अपनी, एनर्जी की सरफेस टेंशन को एनर्जी की टर्म्स में लाना था तो एनर्जी तो आ गई। अब बचा यहाँ पे लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो दोनों बेसिकली डायमेंशंस की बात हो रही है ना, तो दोनों लेंथ है एक तरीके से। अब मुझे लेंथ तो नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे क्या लेंथ है, एनर्जी वेलोसिटी टी है, लेंथ तो है नहीं, लेंथ हटाना पड़ेगा। तो एस इक्वल्स टू ई लेंथ। अच्छा मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पर रिलेशन है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो मैं क्या करूँगा, इस डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ, कुछ भी नहीं है बस मैनिपुलेशन है, कुछ भी नहीं, क्या है सिर्फ मैनिपुलेशन। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा। सेम चीज़ से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करेंगे, तभी तो एक बात है। मैंने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि भाई ये वेलोसिटी बन जाएगी। वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और वेलोसिटी क्यों बनाए, क्योंकि वेलोसिटी को बोला है कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी मानो, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ई डिवाइडेड बाई लेंथ, अभी लेंथ ऐसी पड़ी हुई है, इनटू ये क्या है वेलोसिटी v, और टाइम एक और है, एक बार टाइम और है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू एनर्जी E। अच्छा देखो वेलोसिटी है, टाइम है, अब इस लेंथ को हटाना, लेंथ नहीं चाहिए मुझे क्योंकि लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानी सिस्टम में, लेंथ हटाना है। अच्छा देखो डायमेंशनली बात कर रहे हैं तो लेंथ को भी डिस्प्लेसमेंट मानो, लेंथ को भी क्या मानो, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको भी मुझे वेलोसिटी बनाना है तो इसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे लेंथ, अगर मैं इसे भी टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टाइम से डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दो, हमारी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। इनटू वेलोसिटी ऑलरेडी है और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, इसको डिस्प्लेसमेंट मानो क्योंकि डायमेंशनली दोनों सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इंटू टाइम कैपिटल टी इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम कैपिटल टी। तो देखो ई वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो हो जाएगा e टू द पावर 1 v टू द पावर -2 t टू द पावर -2। और यही तो हमने निकाला था, यही तो निकाला था, e टू द पावर 1 v टू द पावर -2 एन टी टू दी पावर -2, यही तो निकाला था। तो हमने सरफेस टेंशन को इसके टर्म्स में लिख दिया। देखो ऐसे भी कर सकते हैं मैनिपुलेशन, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब फिजिकल क्वांटिटी जो यूज़ हो रही है उनकी थोड़ी अच्छी नॉलेज हो। और वो कैसे आएगी, अभी तो हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, वो तब आएगी जब हम कंप्लीट फिजिक्स एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है, इसमें क्या सिर्फ मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन हमने यूज़ किया है और कुछ यूज़ नहीं किया है। तो बताओ मज़ा आया नहीं आया पढ़ के? कभी भी कोई क्लास मिस मत करो, ठीक है। तो आज हमने 6 क्वेश्चंस करे हैं और ये सारे क्वेश्चंस नीट के क्वेश्चंस हैं, मैंने सर्च करे, मैंने ढूंढे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस करे हैं, क्या क्या यूज़ हुआ है डायमेंशंस के बेसिस से। मुझे लगता है कि इतने डिस्कशंस के बाद अब डायमेंशंस में टॉपिक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतनी डिस्कशंस कर ली हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ हो रहा है, सारे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे यूज़ हुए हैं। देन डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशंस, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डायमेंशनल फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें हमने इस डायमेंशंस वाले टॉपिक में पढ़ी हैं। तो अब इसी के साथ हमारा टॉपिक डायमेंशंस का क्या है, फिनिश। यस, डायमेंशंस का टॉपिक फिनिश है। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे एरर्स, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। एरर्स, एरर्स नेक्स्ट टॉपिक है, एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन इज़ योर्स। तो गाइज थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एरर्स पढ़ेंगे।